पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके निरंतर इस मांग पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं। कुछ लोगों की समस्या है वंश की वृद्धि ना हो पाना। वैसे तो वंश वृद्धि न होने के प्रमुख बहुत से कारण होते हैं। पितरों का रुष्ट होना या कुल देवी या कुल देवता का प्रसन्न ना होना, ऐसे भी बहुत से कारण हैं। इस पर हम आगे आपको बहुत अच्छे कार्यक्रम देंगे। लेकिन अभी किसी अपने मित्र के, किसी दर्शक के आग्रह पर हम आपको वंश वृद्धि कारक दुर्गा कवच, जो बहुत ही सूक्ष्म विधि से वंश की वृद्धि कराने वाला है, तो इसको आप सुने और इसका महात्म कैसे करना है। जिनका वंश वृद्धि नहीं हो पा रहे, कुछ लोगों के वंश में एक ही संतान हो पा रही है और आगे यदि किसी तरह का कोई दोष आया तो वंश वहीं से रुक जाता है। और जिनका वंश रुक जाता है उनके पुरखे तर्पण और श्राद्ध पिंड दान से विहीन हो जाते हैं। तो मित्रों, हर मनुष्य के लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि कोई भी प्रयास करके वंश को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि वंश की रक्षा हम नहीं कर सके तो हमारी जो निरंतर इस जीव की गति केवल इसी शरीर तक नहीं है। सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्मों से यह जीव जो इस शरीर से के माध्यम से इस जन्म में आया है, यह नित्य निरंतर सदैव चलता ही रहता है। तो यदि इस जीव के कल्याणार्थ तर्पण श्राद्ध करने वाले परिवार में सदस्यों की संख्या खत्म हो जाती है तो पुरखे विलुप्त हो जाते हैं। आपको पता है कपिल मुनि के श्राप से 88,000 पुरखे सूर्यवंश के, जिनके लिए 4 पीढ़ियों तक तपस्या की गई, फिर भगीरथ बड़े प्रयास से गंगा जी को लाए, तब पुरखों का मोक्ष हो पाया। क्योंकि पुरखों के विलुप्त होने से, पिंडदान के विलुप्त होने से वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आप इस स्तोत्र को सुने। नमः चंडिकायै नमः। अथ वंश वृद्धिकरं दुर्गा कवचम्। भगवन् देवदेवेश कृपया त्वं जगत्प्रभो वंशाख्य कवचं ब्रूहि मह्यं शिष्यायते नघ। यस्य प्रभाव देवेश वंशी वृद्धिर्हि जायते। सूर्य उवाच शृणुपुत्र प्रवक्ष्यामि वंशाख्य कवचं शुभं संतान वृद्धिर् यत्पाठान् गर्भरक्षा सदा नृणाम्। बन्ध्यापि लभते पुत्रं काकबन्ध्या सुतरियुता। मृतवत्सा सुपुत्रा स्यात् वद्गर्भः स्थिर प्रजायते। अपुष्पा पुष्पिणी यस्य धारणास्य सुखा प्रसु। कन्या प्रजा पुत्रिणी स्यात् देतत् स्तोत्रं प्रभावतः। भूत प्रेतादिजा बाधा या बाधा कुल दोषजा। ग्रह बाधा देव बाधा बाधा शत्रुकृता चया। भस्मी भवन्ति सर्वास्ताः कवचस्य प्रभावतः। सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वे बालग्रहाश्चये। अथ दुर्गा कवचम्। ओम पूर्वे रक्षतु वाराही अग्नेयाम् अवाम्बिका स्वयं। दक्षिणे चंडिके रक्षेत नैऋत्यां सववाहिनीं। वाराही पश्चिमे रक्षेत वायव्यां च महेश्वरी। उत्तरे वैष्णवी रक्षेत ईशाने सिंहवाहिनी। ऊर्ध्वां तु शारदा रक्षेत दस्तो रक्षतु पार्वती।
शाकंभरी शिरो रक्षेन् मुखम रक्षतु भैरवी कंठम रक्षतु चामुंडा हृदयं रक्षतात शिवा ईशानीं च भुजां रक्षेत् कुक्षिनाभिं च कालिका अपर्णाह्युदरं रक्षेत् कटिं बस्तिं शिवप्रिया उरुरक्षतु कौमारी जया जानुद्वयं तथा गुल्फौ पादौ सदा रक्षेत् ब्रह्माणी परमेश्वरी सर्वांगानि सदा रक्षेत् दुर्गा दुर्गतिनाशिनी नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय दुर्गायै सततं नमः पुत्र सौख्यं देहि देहि गर्भरक्षा कुरुस्व मे। ओम ह्रीं 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 श्रीं 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 ऐं 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपायै नवकोटिमूर्त्यै दुर्गायै नमः। अथ देवी मंत्रः ह्रीं 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 दुर्गतिनाशिनी संतान सौख्यम देहि देहि बंधत्व मृतवत्सत्वं च हर हर गर्भरक्षा कुरु कुरु शकलां बाधा कुलजा बाहिजा कृतां क्रतोच नाशय नाशय सर्वगात्राणि रक्ष रक्ष गर्भ पोषय पोषय सर्व उपद्रव शोषय शोषय स्वाहा। फलश्रुति अनेन कवचनेनांगम सप्तवाराभिमंत्रितं ऋतुस्नान जलं पीत्वा भवेद् गर्भवती ध्रुवं गर्भपात भये पीत्वा दृढ़गर्भा प्रजायते अनेन कवचेनाथ मर्जितायां निशागमे सर्वबाधा विनिर्मुक्त गर्भिणी स्यान् संशयः अनेन कवचेन ग्रथितं रक्तदोरदोरकं कटिदेशे धारयन्तीं सुपुत्र सुखभागिनी असूतपुत्रमिन्द्राणां जयन्तं यत्प्रभावतः गुरुं पादिष्टवंशाख्यं कवचं तदिदं सुखं गुह्याद् गुह्यतरं चेदं न प्रकाश्यं हि सर्वतः धारणात् पठनाद्यस्य वंशछेदो न जायते बाला विनश्यन्ति पतन्ति गर्भस्त्रत्राबलाः कष्टयुताश्च बन्ध्या बालग्रहैर्भूतगणैश्च यत्र धर्माचरणं गृहे स्यात्। इति श्री ज्ञान भास्करे वंश वृद्धि कर वंश कवचम संपूर्णम। मित्रों, परिवार में बहुत प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं कि गर्भ धारण के उपरांत 1, 2, 4 महीने में जिनका गर्भ नष्ट हो जाता है, उसके रोकने के लिए यह रामबाण प्रयोग है। और उन माताओं के लिए जिनको बहुत समय से गर्भ धारण ही नहीं हो पा रहा, गर्भ स्थिर ही नहीं हो पा रहा, उनके लिए, और जिनके वंश की वृद्धि से संबंधित, गर्भ रक्षा से संबंधित, गर्भस्राव से संबंधित और पुत्र या पुत्री के जन्म से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो यह बहुत छोटा सा प्रयोग है और भगवती निश्चित रूप से हजारों सैकड़ों लोगों पर यह अनुभूत किया गया है। हम किसी भी प्रयोग को तभी आपको देते हैं जब हम उसको स्वयं प्रैक्टिकल करके अपने लोगों पर देख लेंगे, तभी आपको देंगे। इन प्रयोगों का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है। तो इसलिए यदि आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है तो इस कवच को शुद्ध चित्त होकर के देवी जी के समीप बैठ करके 7 पाठ करना है। और ऋतु स्नानम 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं ऐसी जो शुद्धता के दिवस हैं उन दिनों में ऋतु स्नान में 7 बार पढ़ करके इस जल को अभिमंत्रित करके पिला दिया जाए
तो गर्भवती भवेद ध्रुवम, निश्चित रूप से वह गर्भवती होती है। और यदि गर्भपात भय पीत्वा, यदि गर्भपात होने का भय है तो दृढ़ गर्भा भवेत, उस वह गर्भ मजबूत हो जाता है। फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता गर्भिणी स्याद न संशय है, किसी भी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो ग्रंथितम रक्त ओदरम, यदि उदर में किसी भी तरह की ग्रंथियां हैं, गांठ है, या किसी भी तरह के दोष के कारण संतान को गर्भ में रुकने में बाधा है, तो इसका पाठ करने से और एक तागा को लेकर के जो लाल रंग का हो उसको ले लीजिए और 7 बार पाठ करके एक एक तागा को जोड़ते जाइए। 7 तागों को 7 बार पढ़ने के बाद 7 गांठ लगा करके कमर में बांध दीजिए। और निश्चित रूप से यह गुरुजनों के द्वारा दिया गया गुरुपादिष्ट वंशाख्यम कवचम तदिदम सुखे गुह्यात गुह्यतरम चेदम न प्रकाश ही सर्वतः। जब तक आपका कार्य न बन जाए तब तक इस स्तोत्र को आप किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई प्रयोग करें, योग युक्ति व्रत मंत्र प्रभाव फुरै तबहि जब करिए दुराऊ, मंत्र का, योग का, युक्ति का, नीति का वचन तभी काम करता है जब तक हम उसको किसी को बताते नहीं हैं। तो इसलिए इसको किसी को बताना नहीं है। यह प्रयोग आपको इन सब विषयों में करना है। फिर भी यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही तो आप इसके विषय में पुनः एक बार पूछ सकते हैं और हम इसको आपके उस चैनल बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, जिससे कि आपका उच्चारण पढ़ने के लिए आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया गया है। आप अपनी समस्या फ़ोन न मिलने पर आप उस समस्या को लिख कर डाल सकते हैं। समय आने पर हम ज़रूर उसके लिए आपको जवाब देंगे। आपसे किसी भी तरह का कोई भी धन या किसी भी तरह का यश कीर्ति पाने का हमें कोई लोभ नहीं है। बस आपका कल्याण हो, आपका कार्य बने, आप सुखी हों, क्योंकि हमारे सनातन ऋषियों के द्वारा यह प्राप्त परंपरा है। उन्होंने ही कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सब सुखी होंगे, सब संतुष्ट होंगे, तो अपने आप यह प्रजा और यह लोग, जब हम हमारे भीतर बाहर दोनों तरफ सुख शांति होगी तो हमें भी उस सुख शांति का कुछ न कुछ भाग जरूर प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मित्रों आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।